वसई विरार का 41 इमारतों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले तो रिजर्वेशन डंपिंग ग्राउंड पर अवैध कब्जा कर 41 इमारत खड़ी कर दी गई। फिर जब बुलडोजर चला तो 2500 परिवार, लगभग 8000 लोग बारिश के बीच बेघर हो गए। सरकार और प्रशासन ने छत तो छोड़ो, सिर ढकने तक के इंतजाम नहीं किए। लेकिन जैसे ही जांच शुरू हुई, सबकी आंखें खुली रह गई। टाउन प्लानर वाई.एस. रेड्डी के घर से ईडी ने 8 करोड़ रुपए कैश, 27 करोड़ रुपए की ज्वेलरी बरामद की। वायर सिस्टम, गरीब सड़क पर और बाबू के घरों में खजाना। फिर आई वसई विरार महानगर पालिका के कमिश्नर अनिल पवार की, जिनके यहाँ भी ईडी का डंडा चला। कह सकते हैं कि इमारत तो ढह गई, लेकिन व्यवस्था की ईमानदारी वहीं की वहीं धाराशायी हो गई। और इन सबके बीच सबसे बड़ा तमाशा तब सामने आया जब 41 इमारत तो गिरा दी गई, लेकिन वहां एक अवैध मजार को हाथ तक नहीं लगाया गया। अवैध तरीके से बिजली दी गई, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया और मजार नई की नई दिख रही। ये देखकर हिंदूवादी संगठन भड़क उठे। खास तौर पर शिव कुमार पांडे ने सख्त रुख दिखाया। उनका कहना है कि मंदिरों को अवैध बोलकर तोड़ा जाता है, पर मजार को प्रशासन खुली छूट देती है। पांडे जी ने सीधे सवाल उठाया, क्या हिंदू वसई विरार में दूसरे दर्जे का नागरिक है? हमारे भावनाओं के साथ खेलोगे तो बहुत बुरा नतीजा होगा। उन्होंने चेतावनी दी, नेपाल वाली स्थिति से सबक लो, वरना यहाँ के युवाओं का गुस्सा किसी भी वक्त बड़ा रूप ले सकता है। आज सवाल सीधा है, सरकार और वीवीएमसी कब तक अवैध मजारों को सुरक्षा देती रहेगी? गरीब परिवार बेघर हो गया, 41 इमारतें गिर गई, करोड़ों का भ्रष्टाचार पकड़ा गया, पर मजार अभी भी सुरक्षित खड़ी है। शिव कुमार पांडे और हिंदूवादी संगठनों की ये चेतावनी अब खुली चुनौती बन चुकी है और आम जनता भी यही पूछ रही है, क्या प्रशासन के लिए अवैध मजार सुरक्षित करना ज्यादा जरूरी है या बेघर हजारों नागरिकों की दर्द सुनना? वसई विरार के इस विवाद का सबसे चुभने वाला पहलू यह है, गरीबों के घर गिर गए पर मजार सुरक्षित है। यही गुस्से की जड़ है। नमस्कार, मैं राकेश मिश्रा, STN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लगभग एक हफ्ते से देख रहे हैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे कुछ चल रहा है और हम साक्षात इसको देखने के लिए भी आए, कल भी आए थे। आज हमारे साथ में शिव कुमार पांडे जी हैं, इन्होंने एक दो बाइट भी इस पर दिया था और आइए पूछते हैं कि क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या समस्या है यहाँ की? समस्या ये है कि यहाँ पर 41 बिल्डिंगों को, जिनको अवैध बता करके बुरी परिस्थिति में वहाँ के लोग रह रहे थे, बारिश के समय रोते बिलखते बच्चों को घर से निकाल करके बारिश में भीगते हुए उनके घरों को तोड़ दिया गया। उनके ऊपर उनसे जरा भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई, कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए। तो इस समय इस स्ट्रक्चर को, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ढांचा खड़ा हुआ है, इसे क्यों छोड़ा गया? इसको संरक्षण कौन दे रहा है? और इसका अर्थ ये है कि अभी देखिए, आप जो वहाँ से बिजली का कनेक्शन इनके पास है, वो भी अवैध तरीके से बिजली का कनेक्शन दिया गया है। तो इसका अर्थ ये है कि टैक्स भरेंगे हम और बिजली चोरी करके और इस तरीके से फ़ायदा मज़ा लेंगे ये लोग। तो यानी भारत में जो हिंदू है, क्या वो दूसरे दर्जे का नागरिक है? क्या वो बस इसीलिए है कि उसका दोहन हो? तो ये सोचने का समय आ चुका है। और नेपाल में जो घटना घटी है, उससे भारत के शासन और प्रशासन को, दोनों को सबक लेना चाहिए। गुब्बारे में इतनी हवा मत भरो कि गुब्बारा फट जाए। नेपाल को देख के आप जो है उनको बिल्कुल ये मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ। हमें पता है, मैं पिछले कई वर्षों से यहाँ कार्यरत हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे त्योहारों में, दीपावली के समय मंदिरों को अवैध बताकर तोड़ा गया है। अभी सावन के समय भगवान शिव के मंदिर को तोड़ा गया है, जिस विषय को इन्होंने गालानगर में तो 2-3 मंदिरों को तोड़ा गया। तो जब हमारे हिंदुओं के धर्मस्थल को जब टारगेट किया जाता है, तोड़ दिया जाता है अवैध बता करके, तो ऐसे जो निर्माण हैं, इनको क्या ये उनके किसी शासन प्रशासन के लोगों के दमाद का है कि इसको ये संरक्षण मिल रहा है? इस तरीके से इस तरफ लोगों का, शासनिक प्रशासनिक लोगों का ध्यान क्यों नहीं है? क्या मांग है आपकी से? हमारी मांग ये है कि जल्द से जल्द इस स्ट्रक्चर को गिराया जाए, वरना मुझे भय इस बात का है कि अगर शासन प्रशासन अपना काम नहीं करता तो अब कहीं नेपाल वाली स्थिति धीरे धीरे ना हो। मैं पूरे भारत की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वसई विरार का जो युवा है, इस समय एकदम उसके दिल में आग जल रही है और वो आग कहीं ना कहीं एक वाड़ा नल का एक बड़ा रूप ले सकती है। तो शासन प्रशासन के लोगों को ये समझना होगा कि आपने देखा ना, वहाँ के प्रधानमंत्री तक को लोग खदेड़ कर मार रहे थे, एयरलिफ्ट करना पड़ा। बिल्कुल, तो उन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि वैसी स्थिति, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन वसई विरार में जो इस तरीके से हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनका दोहन किया जा रहा है, उनके टैक्स के पैसों का आनंद दूसरे किसी को दिया जा रहा है, ये तो खैर पूरे देश में हो रहा है।
तो वो कहीं ना कहीं वो आग हिंदुओं के दिल में जल रही है और कहीं ना कहीं जो युवा हैं उनके दिल में ये आग धधक रही है और ये कहीं बड़ा स्वरूप ना ले ले, हमें इसी बात की चिंता है। सर आपके कहना? एक ही बात बोलूँगा, भैया ने जो बोला ना कि इतना भी किसी को मत परेशान करो कि वो आक्रोशित हो जाए। जो गुब्बारे का उन्होंने उदाहरण दिया वही है, आज नेपाल में भी वही हुआ और यहाँ पे वो होने को टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पहले जो सोचेंगे देखेंगे वाला विचारधारणा था ना वो भी बदल चुका है। आजकल फास्ट फूड का जमाना है, हमने ऑर्डर दिया, हमको काम चाहिए। तो उसी प्रकार से अगर एक हफ्ते के अंदर इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो उत्तर भारतीय विकास सेना तो मैदान में उतर चुकी है, मगर सारे समस्त सनातनी भी इसके लिए उतरेंगे और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक तोड़क कार्रवाई का कार्यक्रम करेंगे। बिल्कुल भाई जी, आप आए हो, क्या ये जो यहाँ पे जिसे बोला जा रहा है कि तोड़क कार्रवाई हो या फिर किसी को दबाव दिया जाए, क्या ये सही है? देखिए सही क्या है क्या गलत है तो आपको भी मालूम है और यहाँ की महानगर पालिकाओं को भी मालूम है, पुलिस प्रशासन को मालूम है और यहाँ के राजनेता नेता लोग को भी मालूम है कि क्या लीगल है क्या अनलीगल है। तो हिंदुओं को इस तरह प्रताड़ित और इस तरह दबाया न जाए कि वो उग्र हो जाए। अगर जिस दिन उग्र हो जाएंगे तो नेपाल बांग्लादेश दिख ही रहे हो, यही हो सकता है। तो इसलिए यहाँ के शासन प्रशासन और ख़ास करके जिसको पब्लिक ने जिताया है, जनता ने चुना है, आमदार खासदार साहब, इन लोग को इस पे ध्यान देना चाहिए कि जब अगर यहाँ पे 41-42 बिल्डिंग को तोड़ दिया गया, गरीब लोग बिना खाना बिना पानी बिना सोए यहाँ रो के बिलख के यहाँ से चले गए, तब कोई नहीं आया देखने। फिर उसके बाद जब न्यूज़ के माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, महानगर पालिका से निवेदन है कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इसको गिराए, खुद से गिराए। ठीक, पहला बात। और दूसरा, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि मेरे बड़े भाई लोगों ने सब विषय बोला, वही रिपीट करो तो कोई अच्छी बात नहीं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि पूरे वशई विरार में कहीं भी लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, लव जिहाद होगा तो ये जो चेहरे आपको दिख रहे हैं वो मतलब उसको रक्षा करने के लिए हम सभी साथ में उतरेंगे। साउंड भाई आप? बिल्कुल, मेरा तो क्या है, कल पहले की तरह आज भी वही कहना है कि जल्द से जल्द इसको हटाया जाए, यही मेरी विनती है। नहीं कर पाओगे तो हम सक्षम। प्रदीप भाई आपका विषय? देखिए, अब विषय तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन वैसे आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदू पहले निवेदन करता है, उसके बाद जब आक्रोश में आएगा हथौड़ा उठाएगा, और हथौड़ा जब उठाएगा तो तोड़ने जब आएगा तो आगे पीछे कुछ देखेगा नहीं, तोड़ा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।